हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। वीडियोस की एक सीरीज़ है, तो फर्स्ट पार्ट से आप स्टार्ट कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा उसको समझना। ठीक है, तो अभी तक की हम स्टोरी देख लें कि अभी तक हमने क्या किया। रीकैप करना जरूरी होता है, तो रीकैप कर लें एक बार। द स्टोरी सो फार, मास रेफर्स टू हाउ मच स्टफ अ थिंग कंटेन्स। तो एक मास क्या चीज़ है कि उसके अंदर कितना कंटेन कर रखा है, बॉडी के अंदर क्या कुछ है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मास। कितना है, कितना स्टफ है उसके अंदर, किसी बॉडी के अंदर। तो वेट क्या था, वेट रेफर्स टू द रेट एट विच दैट अमाउंट ऑफ स्टफ इज बीइंग एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो वेट क्या था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कितनी तेजी से वो कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ खींचा जा रहा है या अर्थ की तरफ खींचा जा रहा है, तो हम उसको वेट बोल देते हैं। ठीक है, तो वेट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इन अदर वर्ड्स वेट इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है। ठीक है, दूसरा तरीका है, हम उसको कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मास नेवर वेरीज बट इट्स वेट कैन गो अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट इन वेरियस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो देखिए, हमने पीछे पढ़ा कि वेट जो है वो वेरी कर सकता है, लेकिन मास वेरी नहीं करता। तो वेट कहीं पे कितना होगा आपका, कहीं पे कितना हो। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने के बाद नेक्स्ट में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क होता क्या है। ठीक है, तो उसी की हमने नॉलेज लेके यहाँ आगे चलना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। तो देखिए, एक स्टोरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि बहुत भारी डंबल पड़े हैं, ठीक है, जो कि 120 केजी का है। तो 120 केजी का इसको बोला गया कि उठाओ। ठीक है, इसको बोला गया उठाओ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने पीछे वीडियो में समझा था, क्या करें, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यही होता है। तो मैं कर देता हूं एक बार आपको, वेट इज इक्वल टू mg होता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास हमारे पास कितना है, 120, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेकिन 9.8 होता है, लेकिन हम रफली एक बार 10 ले रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1200 न्यूटन। ठीक है, वेट क्या आ गया, इसका वेट आ गया 1200 न्यूटन आ गया। तो इसने ये क्या करेगा, 1200 न्यूटन आ गया। तो दूसरा बंदा कहता भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू साइड हो, मैं उठाऊंगा, क्योंकि इसके लिए तगड़ा बंदे की जरूरत है। 1200 न्यूटन उठाना है, हम छोटे बंदे की बात नहीं, मैं उठाऊंगा। तो 1200 न्यूटन उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर उठाने के लिए, जितना नीचे लग रहा है 1200 न्यूटन ही, तो 1200 ऊपर 1200 नीचे। ठीक है, दोनों तरफ 1200 लगना चाहिए, तभी है। लेकिन अगर कहता ये मून पे होता तो, ठीक है, मून पे होते, ये अर्थ पे 1200 न्यूटन, लेकिन मून पे यही 1/6 रह जाता, 200 न्यूटन रह जाता। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि वेट, उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम है। ठीक है, मून पे कम है, 200 न्यूटन ही रह गया सिर्फ। ठीक है, तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। पिछली वीडियो इसलिए कह रहा हूँ, सीरीज में चलना, सीरीज में चलोगे तो आपको सारा कुछ समझ आने वाला है। ठीक है, तो ये इजी, देखो कितना इजी है। कहता 200 न्यूटन तो मैं उठा लूंगा, वो कहता 1200, वो कहता मैं तगड़ा हूँ। अब ये कहता है 200 तो मैं उठा लूंगा, ये क्या दिक्कत है, 200 तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मून नहीं है ये, लेकिन ये तो अर्थ ही है, वो देखो नीचे दब गया। अगर अर्थ है तो इसका दम है, कहता हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे में दम है, मैं वर्क कर सकता हूँ। 1200 न्यूटन मैंने ऊपर लगा दिया फोर्स। लेकिन अभी कहते हैं वर्क किया, कितना वर्क किया, हमें चेक करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस इसने ऊपर उठा लिया। ठीक है, इसने 2 मीटर उठाया, इसने कितना उठाया, 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर जो ऊपर उठाया, हमें वर्क की वैल्यू निकालनी है कि वर्क कितना होगा। तो हमें ये चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये डिस्टेंस देखना है कि कितना फोर्स लगाया और कितने डिस्टेंस तक लगाया। और तब पहले 2 मीटर तक लगाया था, अब सिर्फ 1 मीटर ऊपर उठा रहा है, 1 मीटर ऊपर उठा रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को समझे आप, 2 मीटर और 1 मीटर का डिस्टेंस, तो फर्क है ना वर्क करने में। तो अभी अगर 2 मीटर उठाता, 1200 न्यूटन को 2 मीटर तक उठाता, 1200 इंटू 2 मीटर कर देते। ठीक है, 1200 न्यूटन इंटू 2 मीटर कर देते, तो वर्क आ जाता हमारे पास। तो वर्क कितना आ जाता, 2400 न्यूटन मीटर। तो अगर मैं इसको 1 मीटर तक उठाता, तो 1200 न्यूटन इंटू 1 मीटर 1200 न्यूटन मीटर हो जाता। ठीक है, न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ये देखो वर्क कितना है, 1200 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, जितना दूर लेके जाओगे ना किसी चीज को, ठीक है, जितना आप फोर्स लगा किसी चीज को दूर लेके जाते हो, डिस्टेंस आप लगाते हो, कितने डिस्टेंस तक मूव कर दिया, उतना ही वर्क होगा ना, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इंटू
डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, देखो 1200 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो 1200 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क, इसने इतने न्यूटन मीटर वर्क कर दिया अगर ऐसे, और 2 तक उठाता तो 2400 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क। ईजी है, अभी तक ईजी लग रहा है इस चीज़ को समझना। अब देखो ये गाड़ी फंस गई, ठीक है, ये गाड़ी फंस गई कहीं पे और इस बंदे को बुलाएगा कि हिला, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसमें धसी हुई है और इतना ज़्यादा इसके अंदर वेट है कि इससे हिल नहीं रहा। दूसरी तरफ ये एक बंदा है, वो क्या करता है कि फ़ोन रिसीवर उठाता है, फ़ोन रिसीवर उठाता है सिर्फ। तो ये कहते हैं कि ये बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, ये बंदा कम काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है, एक्चुअली ये काम इसका ज़ीरो है, इसका काम ज़ीरो है, लेकिन इसका कोई काम है। वो कहते हैं ये क्या बात है, मेरा इतना ज़ोर लग रहा है, इसका तो ज़ोर ही नहीं लग रहा है, ये तो सिर्फ रिसीवर उठा रहा है। कहता नहीं, क्यों, क्योंकि ये अगर 2 न्यूटन का फोर्स भी होता है इसमें, है ना, इसमें मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ इसमें कि इसने कैलकुलेशन किस तरह से की है। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि ये 2 न्यूटन का था और यहाँ पे कितना है 15,000 न्यूटन, ये सिर्फ 2 न्यूटन, ये 15,000 न्यूटन, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसने जब उठाया फ़ोन तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक का हाइट इसने कवर की, ठीक है। इतनी हाइट कितना, हाफ मीटर इसने उठाया। तो 2 न्यूटन और हाफ मीटर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कितना आ गया, 1 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क। लेकिन ये 15,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, हजारों न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो क्या है 0। अगर वो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो वो क्या बन गया 0। तो 0 न्यूटन मीटर वर्क को कर रहा है। ये चाहे हल्की चीज़ है लेकिन हाफ मीटर तक उठाया तो ये तो वर्क कर रहा है। तो वो कितना, 1 न्यूटन मीटर का वर्क कर रहा है। तो इस चीज़ को समझ के देखो, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, जब न्यूटन जी ने इसकी फोर्स के बारे में बताया, ठीक है, तो उसके बाद ब्रिटिश के साइंटिस्ट हमारे पास जेम्स जूल, तो जूल जो थे उन्होंने वर्क की डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों ने क्या किया, हम आपस में बात की, फोर्स डिस्टेंस, फोर्स के लिए न्यूटन का नाम आता है और इसके लिए जूल का, तो इन्होंने हाथ मिला लिया। तो देखिए किसी भी साइंटिस्ट ने जो खोज की होती है ना, हमें इज्जत देनी होती है कि इसने ये काम किया, उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बहुत कम नाम है हमारे जो क्या यूनिट्स बन पाए। आप देखो अगर कोई हमने किया होता, ठीक है, हमारे नाम भी यूनिट्स बने होते आज। ये नाम है हमारे लिए, जो यूनिट्स है ना, न्यूटन, जूल, ये क्या है, नाम है किसी के, लेकिन नाम उनको इज्जत देने के लिए हमने उनके यूनिट्स ही उनके नाम। तो हमने 1 न्यूटन मीटर को हमने क्या किया, 1 जूल का नाम दे दिया। तो 1 न्यूटन मीटर हमारे पास 1 जूल, 1 जाउल बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं, कैसे भी आप बोल सकते हो। तो 1 न्यूटन मीटर 1 जाउल के बराबर है, जूल के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए 1 जे लिख देते हैं, न्यूटन मीटर। तो अभी जब फोन को उठा रहा है तो 1 जूल ऑफ वर्क कर रहा है, 1 जूल या जाउल। और ये कितना कर रहा है, ये 2400 जाउल, ठीक है, 2 मीटर तक ऊपर उठा रहा है। और ये कितना वर्क कर रहा है, कितने जूल वर्क कर रहा है, 0 जूल ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इतना है, ठीक है। और मैं ना बार बार पहले भी एक वीडियो में मैंने एग्जांपल दी हुई है, तो ये एग्जांपल मैं दोबारा देना चाहता हूँ, ठीक है। और आपको सच में वर्क का कभी नहीं भूलेगा, फॉर्मूला नहीं भूलेगा। दोबारा बताता हूँ, कभी भी आप जाओगे, ठीक है, आपके पास जाना है कहीं पे, आपने रिक्शा वाले को बुलाया, तो रिक्शा वाले से आप रिक्शा वाले को बुलाया कि जाना है आपने, हम मुझे ले जाओगे। तो रिक्शा वाला कहते हैं 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे। 2 क्वेश्चन क्या पूछता है, वो 2 क्वेश्चन आपसे कुछ पूछता है। वो पूछता है, एक पहला है कि आपके पास सवारी कितनी है या आप कितने लोग हो, ठीक है, कितनी सवारी है। वो क्यों पूछता है कि जितनी ज़्यादा सवारी होगी उतना उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए वो फोर्स की बात कर रहा है कि इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक सिंगल सा बंदा है 40 किलो का हल्का सा, उसने जाना है, और दूसरी तरफ एक बंदा है जो 90 या 100 किलो का है, उसने जाना है, तो उसके दिमाग में आएगा कि इसको खींचने में बहुत दम लगेगा मेरे भाई। और कुछ इतने मोटे होते हैं कि उन रिक्शा वाला देख के मना कर देता है भी मैं नहीं जा सकता, ठीक है। जो नहीं जेठालाल वाला जो नाटक नहीं आता, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें वो मोटा भाई है, हाथी भाई है, उन्होंने कहीं रिक्शे पे जाना, रिक्शा वाला ही मना कर दे, नहीं भाई मैं इतने फोर्स नहीं लगा पाऊंगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि कहाँ जाना है। कहाँ जाना का मतलब क्या है कि डिस्टेंस कहाँ जाना है,
ठीक है। तो डिस्टेंस, इसलिए वो मल्टीप्लाई कर लेता है, वो कहता है फोर्स भी बताओ और डिस्टेंस भी बताओ। आप अकेला ये नहीं बता सकते कि यार भैया मुझे अकेले को जाना है, ले जाओगे, तो वो ऐसे थोड़ा ना, ये थोड़ा ना पूछेगा कि ये कहेगा चलो चलो बैठ जाओ, पूछेगा तो सही ना कहाँ जाना है, क्योंकि डिस्टेंस भी तो देखना पड़ेगा ना उसे, मल्टीप्लाई जो करना है उस हिसाब से पैसे। अगर आपने अकेले ने कहा कि मैंने अकेले ने जाना है फिर अलग बात है, आपने कहा भैया जाना है और उधर से 10 दोस्तों को आवाज़ मार लो आ जाओ भैया ले चलेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता ना। फोर्स और डिस्टेंस इसके हिसाब से ही पैसे मांगे जाते हैं। तो वर्क आपको समझना होगा, इजी है इन चीज़ों को समझना। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं ये मुझे बता, ठीक ठीक सी हैं, अच्छी हैं या बहुत अच्छी हैं, तो ये ज़रूर रेटिंग करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे ये कमेंट्स पढ़ के कि आपको समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच।